अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक आस्था भी है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए, ताकि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सम्मान भी हो सके और गाय का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। गाय की रक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गजब फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, फिर मारने या तस्करी करने वालों का सवाल ही नहीं उठता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने गौवध के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए केंद्र सरकार को ये सलाह दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि गाय देश की संस्कृति है, तो इसकी सुरक्षा किसी एक धर्म की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा उसे आप समझिए एक बार। गाय भारत की संस्कृति है, ये इलाहाबाद कोर्ट ने मेंशन किया स्पेशली, और तभी अपना ये तर्क दिया, यानी ये फॉर्मूला दिया। गौरक्षा किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, ये सुझाव हाईकोर्ट की तरफ से आया। गाय की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। गाय सुरक्षित नहीं तो देश की जो तरक्की है वो अधूरी है। सिर्फ बीफ खाने वालों का मौलिक अधिकार नहीं, गाय के भी अपने मौलिक अधिकार होने चाहिए। गाय की पूजा करने वालों का भी मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा। बीफ खाना कभी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी होती है, और ये तो साबित भी हुआ है। मुगल काल में भी गाय भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। तो ये तमाम दलीलें देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो फिर इसकी तस्करी का, इसकी हत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। कानून पूरे देश में एक होगा और वो सब पर लागू होगा। अब ऐसे में सवाल क्या है चर्चा के, गौ माता की रक्षा का राष्ट्रीय फॉर्मूला क्या असरदार साबित होगा? राष्ट्रीय सम्मान से गौ माता की रक्षा हो पाएगी? सवाल ये भी है, और सवाल ये कि गौ हत्या पर कोर्ट की ये चोट कितनी कारगर साबित होगी? गौरक्षा बनेगा मौलिक अधिकार? और मेरे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, फौरन उनका रुख करूंगी। विजय शंकर तिवारी वीएचपी से प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ हैं। अंशु मोंगिया गौरक्षक हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहज खान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। मोहम्मद अब्बास नेता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद अब्बास। आज शुरुआत आप ही से करते हुए, और सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर, आप कैसे देखते हैं हाईकोर्ट के इस फॉर्मूले को, इस सुझाव को? गौ रक्षा पे तो कानून आजादी के समय बन जाना चाहिए था, राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर देना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा गौ रक्षा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने जो पिंक रेवोल्यूशन गल्फ में किया, पिंक रेवोल्यूशन का मतलब है बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ना। और आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, बड़े पैमाने पर मोदी जी के मित्रों की फैक्ट्रियां हैं जो लगातार गौवध कर रही हैं और निर्यात कर रही हैं। हम तो कहते हैं कि समय से पहले ही बनना चाहिए था इसका कानून। गौ रक्षा को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई गौ माता है, और भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं इस देश में। यदुवंशी कृष्ण जी, इसलिए मेरी बात पूरी थी, इसलिए पिछड़ों को तो ये अधिकार देते ही नहीं है। गाय को भी इन्होंने पिछड़ा, गौ माता को पिछड़ा साबित कर दिया। ये वोट के लिए गौ माता का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, मेरा अगला सवाल भी जगह जगह जाइए, अगला सवाल भी आपसे ही मोहम्मद अब्बास। आप ही की बात पर मैं कह रही थी, आपने दो चीजों का जिक्र किया, आजादी के समय का और आज का। ये बीच का युग समाजवादी पार्टी का कभी आया नहीं क्या? बीच के युग में उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी नहीं थी, या अब विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है? आपका थोड़ा सा ज्ञान शायद कम है। जितना खाम आजम खान साहब ने सलाटरों पे लेके गौ रक्षा का अभियान आजम खान साहब ने चलाया, शायद देश में नहीं। इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया। मैं कर रहा हूँ, लेकिन गौ रक्षा को राष्ट्रीय पशु केंद्र सरकार बनाएगी, प्रदेश सरकार नहीं बना सकती।
यहाँ तो प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर गौ माता का सम्मान, गौ रक्षकों का उत्पीड़न, गौ रक्षकों का उद्दंड। तो फिर आजम खान ने भी कभी ये सिफारिश तो की ही होगी ना। मुझे मेरे ज्ञान को और बढ़ा दीजिए जरा। तो आजम खान ने तो बहुत कहा होगा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए गाय को। मेरठ का कमेला बंद कराया, मेरठ का कमेला बंद कराया, कमेला सब बंद कराए और बिल्कुल बहुत नहीं, क्या राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की आजम खान ने? मैं ये पूछ रही थी आपसे। और आप मेरी बात नहीं सुनी। मेरा अपना एकदम मानना है कि चूंकि यदुवंशियों का बहुत प्रिय होती है गौ, भगवान मर्यादा हमारे कृष्ण जी से सिंबॉलिक है गौ। वो सबको पता है, वो मुझे भी पता है, वो आपको पता है। आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। मैंने 1.5 मिनट से ज्यादा आपको दे दिया शुरू में। अब इस अगर ऐसा होता है, हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो फॉर्मूला दिया है, उससे सेटिस्फाई है ना, उसके साथ है ना? मतलब सब, मैं ही नहीं, इस देश का हर आदमी सेटिस्फाई होगा, हिंदू मुसलमान सेटिस्फाई होगा। ये वोट का तो काम बंद हो। ये जो वोट के लुटेरे, वोट के नाम पर आप कर रहे हैं बैठकर, मैं आपसे कह रही हूं, आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं ना, पार्टी के तौर पर बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम तो सब जगह है ना, कोई दिक्कत नहीं है। विजय शंकर तिवारी, ओके सर, मैंने आपको पूरा समय दिया। विजय शंकर तिवारी, पशु डिक्लेयर कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए तो सही। क्या इस पर सोचा जाएगा? करने वाले, हाँ, देखो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। सुनिए सर, सुन तो लीजिए। अब आपने अपनी बात रख दी ना, उनमें बसा हुआ है। आपने अपनी बात रख दी, अब सुनिए अपने साथी को भी सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे एक कदम आगे की बात करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु की जगह राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दिया जाए। ये हमेशा से हमारी मांग रही। भारत में तो सैकड़ों संतों की हत्या हो गई थी इसी कारण से, जब उन्होंने आंदोलन किया कि गाय माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। और हिंदू समाज ने तो अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है, माँ का रिश्ता जोड़ा हुआ है, इतना पवित्र रिश्ता जोड़ा हुआ, और किसी के साथ रिश्ते यूं ही नहीं जोड़े जाते हैं। और इतना नहीं, इसके पहले भी राजस्थान के सरकार हाई कोर्ट ने भी इसी प्रकार का एक वर्डिक्ट दिया था कि गाय को राष्ट्रीय उसमें लाना चाहिए, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। अभी अब्बास भाई साहब बात कर रहे थे तो दो बातें एक साथ नहीं चलती हैं अब्बास भाई। अब एक बार जब जो गौ हत्यारे हैं, अगर उनके साथ कोई घटना हो जाएगी तो आप उनके साथ उनको ले लेकर घूमते रहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हम कृष्ण वंश के हैं और भगवान कृष्ण गायों को बड़ा प्यार करते थे। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। आप गाय इस देश की राष्ट्रीय आध्यात्मिक आधार भी है, धार्मिक आधार भी है और आर्थिक आधार भी है। कभी भी समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज ने अपने प्राण दे करके भी गायों की रक्षा की है। और इसलिए जो हाई कोर्ट ने कहा है, एक बड़ी बात कही है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, गायों की रक्षा हमारा हिंदू समाज का मौलिक अधिकार है और खाने वालों का ये मौलिक अधिकार नहीं है। जो गाय की हत्या करते हैं उनका मौलिक अधिकार नहीं है। सड़क पर जब लोग गाय काट कर खाते हैं तो अब्बास भाई आपके लोग जश्न मनाते हैं, एक भी शब्द नहीं आपके मुंह से फूटता है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, आज राजनीति मत करिए, आज राजनीति मत करिए। अगर अब्बास भाई, अगर वास्तव में अगर आप सुनिए, कोई नहीं हो सकता, सुनिए अब्बास भाई, सुनिए अब्बास भाई, मैं वर्षों से डिबेट में आ रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के नेता, वो चाहे हिंदू नामधारी हों, चाहे आप जैसे नाम के लोग हों, सबने उन गौ हत्यारों के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत की है, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये क्या संदेश देता है? मैं कहता हूं एक विषय तो ऐसा हो, गाय का विषय ऐसा हो जो उसके साथ देश जुड़ा हुआ है, देश का आर्थिक आधार भी जुड़ा हुआ है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, वो श्रद्धा का केंद्र है, हिंदुओं ने अपना जोड़ा हुआ है, इसका सम्मान करिए आप। अभी जो बात विजय शंकर तिवारी ने कही कि कम से कम एक आधार तो ऐसा हो, गाय को लेकर कम से कम कोई सब लोग एक तरह की बात कहें और एक साथ आकर ये कहें, अगर वो ये कहते हैं कि वाकई गाय को सुरक्षा मिलनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए, तो फिर इसमें किसी को दिक्कत नहीं, सब आकर सामने बोले। पहली बात तो मैं आपसे ये शुरुआत करना चाहूँगी, आपने मुझे शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया एज एन इस्लामिक स्कॉलर, so let me correct you, I am not an Islamic scholar but I am here as a political analyst and I am a lawyer by profession। मैं इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आई हूँ।
रही बात जिस विशेष टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं आपको उसको पॉइंट दर पॉइंट हमारी ऑडियंस के सामने ये बात रखना चाहूँगी। पहली बात, ये बहुत अच्छी पहल है अगर आप किसी एक पशु को, खास करके गाय को, हमारे देश में आप नेशनल एनिमल बनाना चाहते हैं, विच इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया। इस देश में 14 करोड़ गाय है फिलहाल एज पर दी एस्टिमेशन। उसके साथ साथ जो हमारे अभी करंट नेशनल एनिमल जो है वो है टाइगर, और टाइगर की जो आबादी है फिलहाल वो तकरीबन लगभग 3000 से भी कम है, जो कि अगर मैं 1700 बताऊंगी, और आई थिंक उसमें जो 1.5 साल के जानवर होते हैं टाइगर, तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो एलिफेंट की, जो हाथियों की जो हमारी आबादी इस देश में बची है वो लगभग 27,000 पे बची है, 27,000। लेपर्ड जो एक अगेन प्रोटेक्टेड एनिमल है उसकी आबादी 9,000 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आप जानवर को, काव को जोड़ना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइगर की प्रोटेक्शन को नज़रअंदाज कर कर आप काव को उसका एक सेंट्रल टॉपिक पॉइंट बताओगे, बिकॉज हम सबको पता है और ऑडियंस को भी पता है कि ये एंटायर एजेंडा जो काव के पीछे होता है वो जनरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। रही बात पहली ये, दूसरी बात मैं आपको पिंक रेवोल्यूशन की बताना चाहूँगी। पिंक रेवोल्यूशन में जब मीट के लिए पहल करी गई थी, ये आज नहीं करी गई थी, ये तकरीबन 1996 में पहली बार करी गई थी जब भाजपा की सरकार थी सेंट्रल के अंदर। और दूसरी बात, जब इस चीज़ को, पिंक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ावा दिया गया था, जिसमें हमने वाइट रेवोल्यूशन को बढ़ाया गया था, इसमें 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा ये था कि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और दूसरा हमें एनिमल, जैसे हम वहाँ पर जब पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो काव तो लगातार आज़ादी से के वक्त से और आज़ादी से पहले भी गाय को काटना और खाना एज अ बीफ हमारे देश में तकरीबन इलीगल है, अपार्ट फ्रॉम 2 स्टेट्स। तो उसमें बफेलो आते हैं विच इज़ कॉल्ड वाटर बफेलोज, और उसके अलावा उसमें पिग्स आते हैं, पोल्ट्री आती है, इस तरीके के जानवर आते हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पर आप लोग ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से उनको गुमराह करोगे। तो लेट मी क्लियर कि पिंक रेवोल्यूशन इज गॉट नथिंग टू डू विथ काउस। ये एक्चुअली वाटर बफेलोज के बारे में होता है जिसका मीट एक्सपोर्ट हुआ जाता है, पोल्ट्री होता है और पिग्स होता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज हमारे यहाँ पर बच्चे कुपोषण के ज्यादा अधिकतर होते हैं और इसमें प्रोटीन पूरा मिलता नहीं। लेट मी फिनिश टॉक समथिंग इंटेलिजेंट ऑन योर प्रोग्राम। मैं यहाँ पर फालतू बकवास करनी, अब मैं आपको बिल्कुल आपके ऑडियंस से बात करिए। लेट मी कम टू द थर्ड पॉइंट। इंटरप्ट नहीं किया मैंने, आपसे कुछ कहा नहीं, इतना सुबह एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? वन सेकेंड मेहज खान, मैं आपकी बातें इतने ध्यान से सुन रही हूँ। मैं आपसे अगर कोई काउंटर कर रही हूँ तो आपको इतना पहला तो एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सबको पूरा समय दे रही हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। आपकी बात में मुझे एतराज है। आपने कहा यहाँ बैठकर हम गुमराह कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन का मैंने जिक्र ही नहीं किया। मेहज खान आपको सुनना होगा, मेहज खान आपको सुनना होगा। मैंने अभी तक किसी रिवॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या आप सब लोगों को साथ आना चाहिए। आप जो रटकर आई हैं, आपको जो रटकर आई है इस बारे में अपना ज्ञान, आपने वो अपने ज्ञान के चक्षु खोल दिए। मेहज आपने अपने ज्ञान के चक्षु खोल दिए। मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊंगी। अगर आपको नहीं रुकना है, अगर आपको नहीं रुकना है, चर्चा में शामिल नहीं होना है, तो आप बैठ के सुन सकती हैं। इतना तो कर सकती है ना। जब सड़कों पर गाय घूमती है और कचरा खाती है और साथ में ना अभी तक इस चर्चा में किसी मेहमान ने, ना मैंने ये कहा, ना हमने इसका आधार बनाया कि टाइगर की प्रोडक्शन को छोड़कर गाय की आप रक्षा कीजिए। आपकी जो बातें हैं, सुनिए, इतना मैनिपुलेट कर बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ज्ञान बखारना था, आपने बखार दिया। ओके, आप बोल चुकी हैं, आप बोल चुकी हैं। आपके किसी पॉइंट पर मुझे एतराज नहीं था। मेहज खान, आपके किसी भी पॉइंट पर एतराज नहीं था। आपसे काउंटर करना था, वो आप सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब आप सोच कर आई हैं। आपको दर्शक भी देख रहे हैं, मैंने भी सुना, बाकी मेहमान भी सुन रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर आ रही हूँ अंशु आपके पास। मैं उद्देश्य कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो देशभक्त हैं जो कमरे के अंदर सिगरेट का धुआं लेते हुए और अपने एसी को चलाते हुए उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हुए देश में पर्यावरण की वकालत करते हैं। उनके जीवन में कहीं भी पर्यावरण बचाने की बात नहीं होती है, लेकिन बात उसी में ये है, उसी श्रेणी में इनको मैं रखता हूँ। देश में तो गंगा कहा गया तो क्यों ही नहीं कहा गया, गंगा को माता कहा गया, यूं नहीं कहा गया। और यहाँ तक कि गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ जैसा दूसरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है,
उसको भी धर्म के केंद्र में रखा गया है। तो इस समाज ने करोड़ों करोड़ों के देश के समाज ने इनको अपने श्रद्धा का केंद्र, उनका सम्मान करना तो सीखिए आप। ये सम्मान नहीं करती है, पर्यावरण की बात करती है। क्या आप पर्यावरण बचा रहेंगे जब सामाजिक सम्मान करना नहीं सीखती है? देखो हमारे अभ्यास भाई भले ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज गाय के विषय में उन्होंने बात कही है। वो पॉलिटिकल विषय उन्होंने एजेंडा रखा है, वो उनका विषय है, वो करते रहते हैं, लेकिन गाय के संदर्भ विषय रखा है। लेकिन इसलिए ऐसे लोगों की एक श्रेणी है जो जली कट्टू पर बात करेंगे, लेकिन हजारों हजारों लाखों लाखों जब बकरे काटे जाते हैं, सड़क पे उनका खून बहा होता है, उस पर इनकी घिग्गी बन जाती है। एक भी अधिकार है विजय शंकर तिवारी, मैं कह रही हूँ कि मेहस खान को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और इसलिए उनकी बात को 1.5 मिनट तक मैं सुनती रही। अगर उनके किसी फैक्ट से मुझे प्रॉब्लम है तो मैं काउंटर करूंगी, और इसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे सवाल पूछने के लिए आई हूँ, आप यहाँ मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं बैठी हैं, ठीक है? अंशु होंगिया, अभी मैं आऊंगी मेहस खान, मुझे और गेस्ट को भी समय देना, घूमती रहती है, और गेस्ट को भी समय देना। फिर आ रही हूँ आपके पास। अंशु होंगिया, मैं ये कह रही हूँ कि क्या अब ये बात सिर्फ इसी में रह गई है, गौ हत्या को लेकर, मॉब लिंचिंग, सब एक साथ मिल जाएगा, या हमें अब वक्त आ गया है कि अलग तरीके से इस पूरे मुद्दे को सोचना होगा, जैसे कोर्ट ने आधार बताया? मैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं और उनके दिए हुए वर्डिक्ट का मैं स्वागत करता हूं। रही बात ये मेहस खान जी की, जो ये बोल रही है कि ये अभी ये है रटा हुआ तोता, जिसको मालूम नहीं हैगा असलियत क्या है ग्राउंड लेवल पे। बस किसी से मैसेज ले लिया और मैसेज लेके फ़ोन से पढ़ के चालू हो गए कि ये वो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दे दिया, उसके अंदर कुछ भी आधारहीन तथ्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब्बास भाई बोल रहे थे कि हम लोग यदुवंशी हैं। मैं मानता हूं अगर आप यादव यदुवंशी हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि यही अखिलेश यादव की सरकार के अंदर में गोवंश तस्करी होती रही है ज़बरदस्त तरीके से। इटावा वगैरह, मैनपुरी, हर जगह से भर भर के गाड़ियां गई है, और वहाँ से इटावा से तो लोड होती रही है 120 गाय पर ट्रक के अंदर में बांग्लादेश जाने के लिए। उस समय में क्यों नहीं भगवान कृष्ण की याद आई अखिलेश यादव को? क्यों समाज पार्टी वाले उस समय भांग पी के सोए हुए थे? क्यों नहीं ये लोग जागे गोवंश को बचाने के लिए? और उस समय इनकी पुलिस को ऑर्डर था कि कोई भी गौरक्षक अगर गाड़ियां पकड़ता है तो झूठे मुकदमों में उठा उनको डाल दिया जाए अंदर। जरा सा कुछ स्टेट में कुछ हो जाए किसी भी तस्कर को, किसी गो हत्यारे को, तो ये लोग छाती पीट के आज तक रोते रहे। तब वो यदुवंशी कहाँ गए थे? मुझे अखिलेश यादव से बताएं। दूसरी बात, इन्होंने जब भी उठते हैं ये लोग टारगेट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी। अरे मैं कहता हूँ चलिए, मोदी जी ने अगर एक्सपोर्ट नहीं रोका, आप ये बताओ, यदुवंशी का फर्ज निभाओ, अखिलेश यादव बैठ जाए अनशन पर। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के सब लोग नेता लोग बैठ जाते हैं अनशन पर कि गो हत्या बंद हो भारत के अंदर? क्यों अखिलेश यादव उस समय यदुवंशी का फर्ज निभाना भूल जाते हैं और भाग जाते हैं वहां पर? क्यों उस समय नहीं उठते? रही बात आजम खान की, आजम खान ने गो हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, रामपुर के अंदर में जो बूचड़ खाने खोले आजम खान ने, और आजम खान ने सरपरस्ती के अंदर में जितना गोवंश यूपी के अंदर में कटा, और यूपी से गोवंश तस्करी होके गया आजम खान के होते हुए में। लानत है इन लोगों को ये कहते हुए कि ये लोग यदुवंशी हैं। अंशु मुंगिया, ठीक है, इन लोगों को। मोहम्मद अब्बास, हालांकि अंशु मुंगिया वो इस बात का तो समर्थन कर रहे हैं कि गाय को लेकर जो हाई कोर्ट ने कहा है, फॉर्मूला दिया है, वो होना चाहिए। लेकिन ये सवाल मोहम्मद अब्बास बहुत गंभीर, और इसका जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। यदुवंशियों का फर्ज ठीक है। अंशु मुंगिया, आपने बोला उनका जवाब के नाम पे वोट की राजनीति करे। गाय लानत है उस आदमी पे जो गौ तस्करी कराए और गौ तस्करों का समर्थन करे। लेकिन हर हाल में लानत है उस आदमी पे जो गौ के नाम पे वोटों की राजनीति करे, जो गौ के नाम पे ड्राइवरों को पकड़ के उनसे महीना बांधते हैं, जो अगर मां बूढ़ी होती है तो सड़कों पे नहीं छोड़ा जाता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ये लोग यही करवाते थे। ये शिवपाल सिंह यादव जो हट गए सपा से, ये ये अखिलेश यादव तक के ऊपर कब्जा जाता था, पैसा पहुंचता था गोवंश तस्करी का। आप बातें करके दिखा रहे हो, आप लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे हो राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में बैठ के। आपने ग्राउंड लेवल पे आप लोगों ने किया आज तक जो बात बता रहे हो, लोगों को जबरन पीटते हैं, सारे गलत काम आप लोगों ने करे हैं। आप भी डाटा उठा के देख लीजिए, समाजवादी खड़े हैं, लेकिन गुंडागर्दी करके, लोगों को लिंचिंग करके, अवैध वसूली करके दिखा देते हो। नहीं, हम यदुवंशी
यदुवंशी, अरे शर्म करो, भगवान कृष्ण के नाम पे यदुवंशी कह के मोहम्मद अब्बास, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ जो शुरू में आपने कही, लेकिन फिर वही बात हो गई ना कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। विजय शंकर तिवारी, आखिर में 10 सेकंड मुझे आपको देने हैं। विजय शंकर तिवारी, अगर केंद्र ये प्रस्ताव ले आती है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। तो क्या ये इस दिशा में अब केंद्र सरकार सोचेगी और आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? क्या आप इस बारे में उनसे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और माननीय हाई कोर्ट ने जो विषय रखा है उसको बल देते हुए हम केंद्र सरकार के पास पुनः जाते रहते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि गाय की सुरक्षा हमारा कमिटमेंट है। ये केवल किसी को मैंने कहा रिश्ते के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं है। हिंदू समाज ने गाय के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, माँ का रिश्ता जोड़ा है, और उनके बचाने के लिए हम आंदोलन करते रहते हैं। और हाई कोर्ट ने जो कहा है उस विषय को आगे बढ़ा करके केंद्र सरकार से हम फिर निवेदन करेंगे कि इसका एक केंद्रीय कानून बनाए, ताकि सारे देश में, अभी कुछ प्रदेश ऐसे हैं इसीलिए जहाँ पे अलग अलग राज्यों को अधिकार दिया हुआ है कानून को लेकर, लेकिन पूर्वोत्तर के इतने राज्य हैं जहाँ पर इसे लीगल भी कहा गया है, गौ हत्या को लेकर कोई कानून नहीं है। तो अगर ये राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है गाय को, तो फिर किसी भी तरह किसी राज्य को या फिर किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई हानि गाय को पहुंचाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, इस पर केंद्र कितना अमल करती है और कितना सहयोग बाकी और पार्टियों से मिलता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.